3 बीरबल्स खिचड़ी। बीरबल की खिचड़ी। अकबर मुगल महाराजा थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे, नवरत्न। मतलब 9 उन्होंने अलग अलग फील्ड के अलग अलग चीज़ में माहिर व्यक्ति अपने दरबार में रखे हुए थे, उनको वो नवरत्न बोलते थे। तो अपनी समझदारी के कारण उन्होंने बीरबल को अपने पास रखा हुआ था, जस्ट लाइक अ पर्सनल सेक्रेटरी। तो बीरबल की खिचड़ी। ज़्यादातर ये स्टोरीज़ बनी हुई हैं अकबर और बीरबल के बीच में, जो वृतांत बातचीत उनकी इंसिडेंट्स हैं उनके ऊपर। तो पहले प्री रीडिंग, रीडिंग से पहले प्री रीडिंग एक्टिविटी क्या है? लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे एक छोटी डिक्शनरी, कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड की 80 रुपये की 90 रुपये की डिक्शनरी आती है, वो ख़रीदें। अगर वो नहीं ख़रीदना चाहते तो ऑनलाइन आप इन वर्ड्स के गूगल पे नाम डाल के मीनिंग देख के उनको अपनी कॉपीज़ पे लिखें। मैं आपको इनकी हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ, आपका काम है कि या तो डिक्शनरी से या फिर गूगल से, बेटर यू यूज़, या फिर आप अपने फ़ोन पे भी डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हैं। लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी। यू शुड सीक द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स एंड पुट दैम इन योर वर्ड्स नोटबुक। तो आप उनको अपनी नोटबुक पे लिखें। नंबर 1, मीनिंग ऑफ द वर्ड एज यूज इन द स्टोरी। कि कहानी में जिस तरह उस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, एक वर्ड कई तरीके से इस्तेमाल होता है अलग अलग मीनिंग के लिए। जैसे लाइक की तरह, लाइक मैंने पसंद करना, तो लाइक के 2 मीनिंग हो गए। वैसा प्रोनाउंसिएशन, तो उच्चारण भी सीखें, क्योंकि अभी आप टीचर, मैं भी प्रोनाउंस करके आपको वर्ड बताऊंगा उच्चारण करके। आपको भी जो डिक्शनरी से या ऑनलाइन जो गूगल डिक्शनरी है या डिक्शनरी का ऐप डाउनलोड करके उनकी प्रोनाउंसिएशन सुननी है। प्रोनाउंसिएशन आप कैसे सुनेंगे? जब आप वर्ड टाइप करेंगे उसके आगे मीनिंग लिख देना, तो जब उसका मीनिंग आएगा साथ में एक छोटा सा स्पीकर बना आएगा, स्पीकर को टच करेंगे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन आएगी। वर्ड्स दैट आर नॉर्मली गो विद गिवन वर्ड्स, एग्जाम्पल रिटर्न डज नॉट टेक बैक विद इट, इट हैज़ नॉट करेक्ट टू से आई रिटर्न बैक फ्रॉम वर्क। कहने का मतलब, जब आपने कह ही दिया रिटर्न, तो साथ में बैक लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिटर्न में रिटर्न अपने आप ही बैक वर्ड आ जाता है। तो सेंटेंस होगा आई रिटर्न फ्रॉम वर्क, नॉट आई रिटर्न बैक फ्रॉम वर्क। स्पेलिंग्स आपको याद करने हैं। तो पहला वर्ड है ग्लोइंग, जो आपको वहाँ देखना है डिक्शनरी में या गूगल पे। ग्लो से बना ग्लोइंग, चमक रहा। स्टाविंग, भूख से मर रहा, स्टाव मैंने भूख से मरना। फ्रोज़न, ये फ्रीज़ की सेकंड फॉर्म है फ्रोज़न, जमा हुआ। एक्सट्रीम, किसी चीज़ का अति होना, सबसे टॉप लेवल की, जैसे कि एक्सट्रीम हॉट। डिज़र्व, मैंने किसी चीज़ के काबिल होना, योग्य होना। कंसीडर, किसी चीज़ को ध्यान में लाना। वार्मथ, उष्मा। ब्राह्मीण जो है एक जाति है। तो रीडिंग, ये तो था आपका प्री रीडिंग डिक्शनरी मीनिंग है, ये आपको देखकर मीनिंग लिखने हैं और उनके स्पेलिंग लर्न करने हैं। लेट अस रीड द स्टोरी। आप देखेंगे कि अकबर बैठे हुए हैं दरबार में, बीरबल है, और सामने तीसरा व्यक्ति कौन है ये अभी हमें पता चलेगा। बीरबल्स खिचड़ी। इट वॉज विंटर टाइम, द पॉन्ड्स एंड लेक्स नियर अकबर्स पैलेस वर ऑल फ्रोजन। तो जितने पॉन्ड्स थे, तालाब थे, लेक्स, झीलें थी, वो जम गई थी। अब सीन है एट अकबर्स कोर्ट। अकबर आस्क्ड बीरबल, टेल मी वन थिंग बीरबल, डू यू थिंक ए मैन विल डू एनीथिंग फॉर मनी? मुझे बताओ बीरबल, क्या आप ये ऐसा सोचते हो कि एक आदमी पैसे के लिए कुछ भी करेगा? तो बीरबल बोला, यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज। अकबर ऑर्डर्ड, ऑल राइट देन प्रूव इट। तो इसको साबित करो। द नेक्स्ट डे बीरबल केम टू द कोर्ट अलॉन्ग विद अ ब्राह्मण। एक ब्राह्मण के साथ बीरबल आया। ही वॉज एक्सट्रीमली पुअर एंड फैमिली वॉज स्टार्विंग। उसकी फैमिली भूखे मर रही थी। ही हैड नो मनी टू फीड दैम। फीड मैंने खुराक देना, भोजन देना। उसके पास पैसा ही नहीं था अपने फैमिली को फीड करने के लिए। बीरबल सेड टू द किंग, दिस ब्राह्मण इज टू डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। कि ये ब्राह्मण पैसे के लिए, फॉर द सेक ऑफ मैंने के लिए, कुछ भी करेगा। द अकबर आस्क्ड, विल ही डू व्हाट आई से? क्या वो करेगा जो मैं कहूँगा? एनीथिंग इफ़ आई गेट सम मनी टू फीड माई फैमिली। कुछ भी, जो अगर मुझे कुछ पैसे मिल जाए अपने परिवार को भोजन देने के लिए। सेट द पुअर ब्राह्मण बिफोर बीरबल कुड रिप्लाई, इससे पहले कि बीरबल महाराज की बात का जवाब देता। द किंग सेड टू द ब्राह्मण,
Stand inside the frozen pond all through the night without any clothes, and I will give you 2000 gold coins. तो किंग ने कहा कि स्टैंड इनसाइड द फ्रोजन पूल, जमे हुए तालाब के बीच में खड़े हो जाओ बिना कपड़ों के। अगर तुम सारी रात खड़े रहे तो मैं तुम्हें 2000 सोने के सिक्के दूंगा। द किंग सेड टू द ब्राह्मण, उसने ये कहा। तो द पुअर ब्राह्मण नीडेड मनी, बेचारे गरीब ब्राह्मण को पैसे चाहिए थे। ही हैड नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। ही स्टूड इन द फ्रोजन पॉन्ड ऑल थ्रू द नाइट शिवरिंग, कांपते हुए, जमे हुए पूल में वो बेचारा खड़ा रहा शिवर करते हुए। इन द मॉर्निंग ही रिटर्न टू अकबर्स कोर्ट टू रिसीव हिज रिवार्ड फॉर 2000 गोल्ड कॉइन्स। तो सुबह वो अकबर के दरबार में पहुंचा 2000 गोल्ड कॉइन का इनाम लेने के लिए। The king asked the Brahmin, "How could you stand in frozen pond in such an extreme temperature?" आप कैसे एक जमे हुए पौंड में इतने ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में तालाब में खड़े हो सकते हो? द इनोसेंट ब्राह्मण रिप्लाइड, आई कुड सी फेंटली ग्लोइंग लाइट्स ऑफ द पैलेस ए माइल अवे। मैं फेंटली, मुझे कम सी नज़र आ रही थी, कम जलती हुई लाइट्स दूर से पैलेस की। दैट वॉज ए रे ऑफ होप फॉर मी। रे ऑफ होप मतलब आशा की किरण थी ये मेरे लिए। आई केप्ट लुकिंग एट लाइट्स, मैं रोशनियों की तरफ देखता रहा। एंड थिंकिंग अबाउट माई फैमिली, और अपने परिवार के बारे में सोचता रहा। दैट दे विल गेट फूड, उनको भोजन मिलेगा। इफ़ आई कंटिन्यू टू स्टैंड इन द पॉन्ड, अगर मैं तालाब में खड़ा रहूँगा। अकबर सडनली बिकेम वेरी स्टर्न। स्टर्न माने एकदम से तगड़ा हो जाना। ही सेड हार्शली, उसने हार्श तरीके से, सख्त लहजे में कहा, ओ ब्राह्मण, यू हैव चीटेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया है। आई विल नॉट गिव यू एनी रिवार्ड फॉर दिस। यू लुक्ड एट द पैलेस लाइट्स एंड गॉट वार्मथ फ्रॉम द लाइट। तुम पैलेस की रोशनियों की तरफ देखते रहे और वहाँ से तुमने ऊष्मा प्राप्त की। यू डू नॉट डिज़र्व द रिवॉर्ड, तुम रिवॉर्ड डिज़र्व नहीं करते, तुम इनाम के काबिल नहीं हो। तो लेसन हम यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। आपको उन वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं और उनकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जो इसका वोकेबलरी वगैरह ये सारा करेंगे।